बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी। नाज़रीन, रात गए बड़ी खबर आ गई है। हुकूमत ने बिल आखिर सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश कर दी है। खबर ये आई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे पर एतराज़ लगाकर उस इस्तीफे को वापस भिजवा दिया है और बड़ा ही मज़े का खेज किस्म का एतराज़ है। वो ईसा नकवी साहब से पूछेंगे और फिर अब इसके बाद होगा क्या। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था, मगर बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक हिकमत अमली भी तैयार कर रखी है। वो क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और कल का जो इजलास है क्या वो हो पाएगा। ईसा नकवी साहब कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को जो आज फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से ये आई है कि उन्होंने इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया। देखें, एक तो मेरी फैसल करीम कुंडी से खुद बात भी हुई है, लंबी चौड़ी तफसील के साथ बात हुई है। वो कहीं रवाना हो रहे हैं, कराची रवाना हो रहे हैं अब से थोड़ी देर के बाद। कब उन्होंने वापस आना है, मुलाकात के लिए बुलाया है। दूसरा, आपके इंट्रो में मुझे एक बात पे एतराज़ है, आप ये कह रहे हैं आखिरी कोशिश। ये आखिरी कोशिश नहीं है। ओके, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सही है। एतराज़ जो लगा है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एतराज़ है क्या। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जाहिर है कि आपको अंदाज़ा तो था कि कुछ ना कुछ होगा। आप और मैं इस वक्त तो इस तैयारी में थे कि अब से थोड़ी देर के बाद, चंद घंटे के बाद हमने पेशावर जाना है। अभी प्लान को जो है वो रिवाइज हो सकता है कि करना पड़े, लेकिन कोशिश यही होगी कि आज दिन में पेशावर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वहाँ जाके ग्राउंड ज़ीरो से कवर किया जाए। सबसे पहले तो देखें जी, रात गए गेम उल्टी है और गेम इस तरीके से उल्टी है कि आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने जो पहला इस्तीफ़ा दिया था, जब इमरान खान की तरफ से ये पैगाम अडयाला जेल से बाहर आया गैर मुबहम अंदाज में और फिर उसकी तस्दीक कर दी गई सलमान अकरम राजा की तरफ से, उसके बाद एक मुलाकात हुई थी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। उस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर के साथ जो गिटमिट हुई थी गंडापुर साहब की, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि शायद गंडापुर साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वो रवाना होते हैं इस्लामाबाद से पेशावर के लिए और पहले एक ट्वीट आता है उनकी तरफ से, पोस्ट आता है उनके फेसबुक पे, जिसमें ये कहा जाता है कि गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया, वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं अपने कायद की हिदायत के मुताबिक। फिर अचानक से वो पोस्ट डिलीट हो जाता है और थोड़ी देर के बाद गंडापुर साहब, यानी कि आप समझ लेंगे 50 मिनट से सवा घंटा के दरमियान वक्त है, और उस दौरान फिर अचानक से एक टाइप्ड अंग्रेज़ी में टाइप हुआ हुआ, प्रिंट आउट निकला हुआ एक इस्तीफ़ा गंडापुर साहब की तरफ से पोस्ट किया जाता है कि मैं जनाब, मैंने कहा था अमानत है, एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा, खान साहब का हुक्म आया, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। गवर्नर साहब को वो इस्तीफ़ा भेजा गया था, वो इस्तीफ़ा भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद एक कानूनी नुक्ता JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उठाया। उन्होंने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 कोट की गई है गंडापुर साहब की तरफ से कि उसके तहत वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो उसमें तो ये है कि हैंड रिटन होना चाहिए, बिल्कुल उनके हाथ से लिखा हो, एड्रेस किया गया हो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को या गवर्नर ऑफ द प्रोविंस को। खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं है, वो तो तमाम ज़ाहिर है कि आर्टिकल एक्सप्लेन करता है चीफ मिनिस्टर्स के मामले को कि उन्होंने मुस्ताफ़ी होना हो तो किस तरीके से होना है, और वो रिज़ाइन कर सकते हैं। उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर का उसके ऊपर कोई किरदार भी है। मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल भी पूछा था कुंडी साहब से, तो उन्होंने जवाब दिया उसके ऊपर आने से पहले। तो गंडापुर साहब ने उसके बाद 11 अक्टूबर को पहला इस्तीफ़ा, आपको याद होगा कि 8 अक्टूबर को, और उसके बाद 11 अक्टूबर को उनका हैंड रिटन रेजिग्नेशन जो है वो भिजवाया जाता है फैसल करीम कुंडी साहब को। और फैसल करीम कुंडी साहब इनिशियली, लगभग मेरी उनसे उस वक्त बात हुई थी 11 अक्टूबर को दिन 1-1:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। और उसके बाद 1-1.5 घंटे के फ़र्क से मैंने, जब मेरे पास भी आ गया वो इस्तीफ़ा, उसकी कॉपी आ गई, तो मैंने उनको मैसेज किया, भेजा, तो उन्होंने फिर मुझे तस्दीक की कि हाँ, मुझे इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है, गवर्नर हाउस में मौसूल हो चुका है। और फिर उन्होंने उसको ट्वीट भी आपको याद होगा कि कर दिया। अब जो इस्तीफ़े हैं उन पर और इस्तीफ़े में क्या फ़र्क है उस पर आने से पहले, जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें उन्होंने जो रेजिग्नेशन है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगाते हुए, उस पर एतराज़ लगाते हुए उसको वापस कर दिया है। रेजिग्नेशन उन्होंने
रिजेक्ट नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नामंजूर कर दिया इस्तीफा, कि आप इस्तीफा नहीं देते तो मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करता, तो आपको बेसिकली वापस भिजवा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने वापस भिजवाने के साथ उनको मुलाकात के लिए भी बुला लिया। गंडा फैसल करीम कुंडी से जो मेरी बात हुई है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपकी मौजूदगी में मैंने उनको फ़ोन किया, तो उनसे पूछा कि मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद वो पेशावर जा चुके होंगे, और मैं ये जानना चाह रहा था कि हल्फ बर्दारी की तकरीब कब होगी। अब जबकि इजलास चंद घंटे में होने वाला है, जाहिर बात, और उसका एजेंडा आइटम नंबर 5 ये है कि वज़ीर आला का इंतखाब होना है, उसमें 4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं। अपोजिशन एज सच जो है वो सवाए इसके कि उनका एक मंसूबा पता चल रहा था कि वो पेशावर हाई कोर्ट रुजू कर सकते हैं, और पेशावर हाई कोर्ट से कोई शायद रिलीफ से कोई फैसला हो भी गया था, कोई कोई मामला करने की कोशिश की जाएगी, स्टे बेसिकली चाह रहे थे। लेकिन मैं उस वक्त हैरान हुआ जब मुझे फैसल करीम कुंडी साहब ने बताया कि वो बदस्तूर इस्लामाबाद मौजूद हैं और उनका पेशावर जाने का कोई इरादा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज दिन में 2 बजे मेरी कराची की फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूँ, और मैंने वापस आना है बुध को। इतना बड़ा बुधवार आपके सूबे में, और आप बुध की शाम को जो है वो पहले से प्री शेड्यूल्ड कोई एंगेजमेंट है और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, और मैंने बुध की शाम को आना है। तो बुध की शाम को आने के बाद मैंने कहा कि वो जो इस्तीफ़ा आया हुआ है उस पर आपने कहा था कि मैं तो मंडे को कुछ करूँगा, तो क्या? उन्होंने कहा कि दिन 10 बजे मेरी अपनी लीगल टीम से मशावरत है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो आइन का आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 है, उसमें तो ये एक्सप्लेन, उसमें तो ये ऐसी चीज़ कोई मौजूद ही नहीं है कि इस्तीफा आने के बाद गवर्नर का कोई किरदार नहीं है कोई। उन्होंने कहा यही तो असल नुक्ता है कि मुझे अपनी लीगल टीम से पूछना है कि आइन मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि इस्तीफा अगर मुझे भिजवाया गया है तो फिर मैंने क्या करना है। तो जब तक वो नहीं होता, मुझे लीगल टीम नहीं बताती, तो गालिबन उसी दौरान पिछले 1 घंटे में उनकी लीगल टीम ने शायद उनको 10 बजे के बजाय रात को ही जो है वो लेट नाइट उनको मशावरत फराहम कर दी। उसके बाद उन्होंने अभी जो इस्तीफ़े के हवाले से चीज़ पोस्ट की है वो मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा रेजिग्नेशन हैज़ बीन रिटर्न्ड विद ऑब्जर्वेशन, कि बहुत गौर व खौज के बाद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो कि अली अमीन गंडापुर हैं अभी तक, और नए वज़ीर आला के इंतखाब तक अली अमीन गंडापुर ही चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तस्वुर होंगे, उनका इस्तीफ़ा वापस किया जाता है एतराज़ात के साथ। और वो क्या है जनाब? फैसल करीम कुंडी, गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, इसका ऊपर स्टैम्प एम्बलम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मौजूद है। टू अली अमीन खान गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिस्टर अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए सब्जेक्ट लिखा गया है रेजिग्नेशन, और फिर आगे ब्रैकेट में एस लिखा गया है, यानी कि एक नहीं, एक से ज़्यादा इस्तीफ़े। जी हाँ, इस्तीफ़े रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के जो हमें मौसूल हुए हैं, 1 से ज़ायद इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम डियर अली अमीन खान, रेफरेंस 2 सेट ऑफ लेटर्स डेटेड 8 अक्टूबर 2025 एंड 11 अक्टूबर 2025 रिसीव्ड एट द गवर्नर हाउस, के जो 2 सेट ऑफ इस्तीफ़े हमें मौसूल हुए हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को, रिगार्डिंग योर एलिजेड रेजिग्नेशंस, के मुबैना तौर पर जो आपके इस्तीफ़े बताए जाते हैं, बोथ कंटेनिंग डिस्पैरेट एंड अनलाइक सिग्नेचर्स, के दोनों पर जो दस्तखत मौजूद हैं वो दस्तखत एक दूसरे से मैच नहीं करते। ओके, यानी उन दस्तखत में कोई एक सुकम है और वो सुकम भी है। मैंने उसको जब बगौर देखा है, दोनों रेजिग्नेशंस की कॉपी मेरे पास है, जो प्रिंट आउट लेकर अंग्रेज़ी ज़बान में, और अपना एक लंबा चौड़ा सिग्नेचर लिखा गया था जो हैंड रिटन नहीं था, उस पर जहाँ पर गंडापुर साहब ने नाम के ऊपर अपने दस्तखत सिग्नेचर किए हैं, वो सिग्नेचर वैसे नहीं है जो हैंड रिटन में है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में सर वैसे, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस है, सबको मालूम है। गंडापुर ने अलविदाई मुलाकात की, अलविदाई इशाइया किया, अपने MPAs को उनके साथ एक ख़िताब किया, उनके साथ अलविदाई कलमात अदा किए, अपनी खिदमात का बताया, मुझे सूबा कैसा मिला था, मैंने उस दौरान क्या क्या किया,
उन्होंने वो पूरी रामकथा सोशल मीडिया पर ऐलान सोशल मीडिया के ऊपर उसका ऐलान किया, कहीं पर इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद। और फिर द फैक्ट कि वज़ीर आला हाउस छोड़कर वहां से रवाना हो चुके हैं। जी हम क्या अगर उन्होंने रिजाइन ना किया हो, और ये उनका असल में तो ये आपने चेक करना है ना कि ये दस्तखत उनके हैं या नहीं, तो उनका हर एक्शन, हर फेल ये चीख चीख कर बताता है कि वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। जी हम इसमें कोई अबहाम नहीं है, वरना आप अलविदाई शाइया नहीं करते, वरना आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वज़ीर आला हाउस छोड़कर ना जाते। तो वो उन्होंने लिखा कि आपके जो दस्तखत हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिंस आई एम आउट ऑफ सिटी, क्योंकि मैं शहर से बाहर हूँ और पेशावर वापसी का इरादा 15 अक्टूबर की शाम का है, लिहाजा आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाएं 15 अक्टूबर 2025 को 3 बजे दोपहर आप आएंगे, ताकि मैं ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलिजेड रेजिग्नेशंस उसको वेरीफाई कर सकूं, हम ये चेक कर सकें कि आपका जो इस्तीफ़ा है वो असल है, वो नकल है, किसी और ने दस्तखत करके भेजा है, तो नहीं करके एंड द मैटर इज सेटल्ड एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो मामला है उसको सेटल किया जा सके आईने पाकिस्तान के तहत। बेस्ट विशेस फैसल करीम कुंडी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। 12 अक्टूबर 2025 की रात को 13 अक्टूबर चढ़ने से ऐन पहले ये उन्होंने 12 तारीख को ये प्रिंट हुआ है, और दस्तखत उनके लगभग उसी टाइम पर हुए हैं जब तारीख तब्दील हो रही थी, और उसके बाद आपने देखा कि अब ये सामने आ गया। अब इसमें 2-4 चीज़, अब बहुत अहम अब गेम जो है वो खुल गई है। एक बात तो तय है कि रेजिग्नेशन, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रेजिग्नेशन में डिस्पैरिटी मौजूद है, एक डिफरेंस जो है वो मौजूद है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात तो आपको बता चुका कि इसमें अबहाम वाली बात बनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाएं जनाब, ये लेट्स जस्ट ट्राई कि ये किसी तरीके से इसको, हाँ ये अब इसको मैच हो गया। यहाँ पर देखें जो अली है, अली का आखिर हिस्सा डॉट से पहले, ये अली अमीन गंडापुर का सिग्नेचर है। इसमें आखिर में आए जहाँ पर है, आए के साथ से जो है वो आपकी जो लाइन है आए की वो ऊपर जाती है। ये है उनका जो प्रिंटेड फॉर्म में रेजिग्नेशन आया था। अब आ जाएं जो उनका हैंड रिटन सिग्नेचर है, उसमें आय का जो आखिर है, एंड है, लेट मी ट्राई कि ये हो जाए जी। यहाँ पर जो आय है, आय का आखिर जो है अली अमीन खान गंडापुर का इस पॉइंट के ऊपर वो नीचे गया हुआ है। वैसे अगर गल आ गई है तो फिर अल्लाह ही लेकिन ये मौकरी नहीं है। देखिए एक चीज बिल्कुल यहाँ है, एक बंदे ने रिजाइन कर दिया है। नहीं, रिजाइन तो कर दिया है, लेकिन दुनिया को पता है। लेकिन देखे ना, अब उसको भी अदसा लगा के, उसको बड़ी बारीक बीनी से देखा गया है, टेलीस्कोप लगा के, उसको आतशी शीशा रख के देखा गया है, उसको माइक्रोस्कोप रख के देखा गया है, उसमें तलाश किया गया है कि कहाँ से कुछ देखा जाए। जो हैंड रिटन है उसमें लिखा था उन्होंने कि टू गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आई अली अमीन खान गंडापुर हेयर बाय डिक्लेयर, रीइटरेट एंड कंफर्म माय रेजिग्नेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी माय रेजिग्नेशन एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, आई हैव रिजाइंड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा आउट ऑफ माय डीप कन्विक्शन एंड लॉयल्टी। कि मैं खुद ही हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर ही हूँ, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, मैं इसका अयादा करता हूँ, मैं दोबारा से कंफर्म करता हूँ कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस पर आप जितने मर्जी एतराज़ उठा लें, लेकिन अब मामला जो है वो डोल्ड्रम्स में चला गया है। अब हमारे सामने सिचुएशन ये है कि अब से चंद घंटे के बाद दिन 10 बजे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती साहब ने बुलाया हुआ है इजलास चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। एजेंडा आइटम्स क्या हैं? आगाज़ होगा तलावत कलाम पाक से, उसके बाद नात या हदीस, उसके बाद कौमी तराना, उसके बाद अगर कोई चीज़ स्पीकर चेयर से आनी है तो वो कही जाएगी। और एजेंडा आइटम नंबर 5 सिंपल ये है कि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, असम्बली ने नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना है। सही है। अब इसके अलावा कोई एजेंडा आइटम मौजूद नहीं है। मेरा फ़ोन करने का, मेरा पूछने का मकसद भी यही था कि जनाब तकरीब हल्फ बर्दारी किस वक्त है, आई वॉन्ट टू कम एंड ऑब्जर्व दैट। ज़रा वहाँ पर देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की हल्फ बर्दारी और उसके बाद बाहर क्या माहौल होता है, सही है, और फर्स्ट इंगेजमेंट्स क्या होती हैं, सबके लिए एक ज़ाहिर है कि मौमा बना हुआ है। अब एक तरफ
आज हम देखेंगे, अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आज क्या होगा, कि अगर आज खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली का इजलास तो बुलाया हुआ है, अब उस इजलास के वक्त अपोजिशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच जाएगी कि इस इजलास को रोका जाए, इसकी कार्रवाई रोकी जाए जब तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस लेटर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े का मामला सेटल नहीं होता। हुकूमत भी तो जा सकती है, क्योंकि जो गवर्नर साहब ने किया है इसके अगेंस्ट फैसला जो रिज़ाइन किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, उस रिज़ाइन को, और आपको लगता है कि जो हुकूमत है उसको पेशावर हाई कोर्ट देखिए अदालत जो भी है, आपके पास एक ऑप्शन तो है, एक रेमेडी तो है, आपने अवेल करना है। रेमेडी दोनों के पास है। देखिए हमें जो समझ आ रही है, हम तो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है ना, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि हुकूमत जाए और हुकूमत कहे कि ये फैसल करीम कुंडी साहब ने जो किया है आइन उसको उनको इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारे पास ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है, ये हमारे पास पेपर पे एविडेंस मौजूद है। अली अमीन गंडापुर, ये हो सकता है सकते हैं अदालत में कि अली अमीन गंडापुर की जनाब एक फटा पोस्टर निकला हीरो, जनाब अचानक से दरवाज़ा खुले के जज साहब, वो कभी फिल्मों में आपने देखा होगा संजय दत्त, वो बाल भी लंबे थे, हाँ जी, वो खलनायक मूवी में वो एंड में आखिर में एंटर जी जी संजय दत्त, हाँ तो संजय दत्त, तो वो अचानक से जनाब गंडापुर साहब एंटर और कहें कि आवाज़ भी दम बड़ा है, हाँ कि जनाब चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब, या जो भी केस सुन रहा हो कि मैं आ गया हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ यहाँ पे ये इस्तीफ़ा मेरा है, वैसे भी उन्होंने वोट डालने के लिए आना है। तो हो सकता है वो सेशन से वहाँ से डायरेक्ट सारे यहाँ उन्होंने हर सूरत में सुहेल आफरीदी को वोट डालने के लिए आना है, वो पेशावर मौजूद होंगे। अगर वो खुद पहुँच जाते हैं तो फिर एक नया हमारे सामने ड्रामा जो है वो अनफोल्ड हो रहा होगा, अनफर्ल हो रहा होगा कि वो आके कह देंगे मैं तस्दीक करता हूँ भाई, मैंने इस्तीफ़ा दिया है, ये मेरे दस्तखत हैं, और इस बुनियाद के ऊपर फिर कोर्ट की सवाबदीद है कि वो क्या करते हैं। बट इन एनी केस बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो अब लग चुके हैं इस सारे प्रोसेस पे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अभी हमने असल में जो प्लान करके बैठे थे, जिनके ऊपर गुफ्तगू करनी थी कि सुहेल आफरीदी से मसला क्या है, किस बात का ख़तरा है, किस बात का खदशा है, कौन से ऐसे मामलात हैं, अपोजिशन क्या तैयारी कर रही है। लेकिन अब देखें 2-4 चीज़ें हो गई कि अगर ये मामला कम अज़ कम भी 15 अक्टूबर तक जाता है तो 15 अक्टूबर तक अब वो लोग संभाल के रखने हैं। 84 की हमने बता दी थी बात, जिन MPAs को शाही मेहमान खाने, ऑफिसर्स मेस, MPA हॉस्टल, वज़ीर आला हाउस और स्पीकर साहब के पास या अदरवाइज़ वहाँ पर संभाल कर रखा हुआ है, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है, उनके लिए बड़े एतमाद वाले पुलिस ऑफिसर्स को बाहर तैनात किया गया, उनको मोबाइल फ़ोन्स का भी कहा गया कि ज़रा रिस्ट्रिक्टेड किस्म का इस्तेमाल करें, बाहर मत जाएं, कहीं बहलाए फुसलाए ना जाएं। तो अब उनको संभालना जो है वो मज़ीद जो है वो तवील हो जाएगा। 5 की टोलियों में जिनको बांटा गया है, अब उनको संभाल के रखना होगा कम अज़ कम उस वक्त तक। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब उस दौरान अब क्या ऐसा मामला होता है, इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है। बट खैबर पख्तूनख्वा में फ्रैंकली स्पीकिंग अली अमीन गंडापुर के जाने को भी सेलिब्रेट किया गया है, और एक जो हमारी ऑन ग्राउंड लोगों से बात हो रही है सुहेल आफरीदी के हवाले से अवामी सतह के ऊपर बहुत पॉजिटिव इस वक्त भी जो विजुअल्स हैं पेशावर के अंदर बड़े हैरान वो है, और कुछ एहतजाज वगैरह की भी तैयारी चल रही है। अब लेट्स सी कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ऑफिशियली क्या पोजीशन लेती है, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। कुंडी साहब जो हैं वो वापस आएंगे बुध की शाम को 3 बजे। वो उन्होंने वैसे कुंडी साहब जाते जाते कुंडी लगा गए खैबर पख्तूनख्वा हाउस आ जाएं, तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, और पेशावर चल के इसके ऊपर कुछ चीज़ें बिल्कुल करते हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, अब कल जो पेशावर में इजलास होना है, क्या बावजूद इसके कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो रिस्क लिया जाएगा PTI की जानिब से उन अरकान को जिनको बड़ा संभाल के रखा गया है कि उनको कल भी लेके आया जाए, जबकि मालूम है कि कल इंतखाबात नहीं हो सकते उस वक्त, कम अज़ कम जिस वक्त मुतय्यन किया गया। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।